सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ही परमात्मा, हम सब लोगों की बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य का ये भाग नंबर 117 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसका श्रवण करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। महामुनि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं कि हमको अपने जैसा रूप दे दीजिए, जिससे ये कन्या राजकन्या हमको ही चुने, हमारे ही वरमाला डाले। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रहे तहां दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेऊ, बेप्रवेश देखत फिरहीं परम कौतुकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, और हृदय रूप आमते अधिकाई। तहां बैठे महेश गण दो, और बेप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। करही कूटी नारदहि सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीझई राज कुमारी छवि देखी, नहीं बराही हरि जनी विषेकी। रीझई राज कुमारी छवि देखी, नए बरई हरि जान विषेकी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदर शब्द दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हंसई सम्मुगन अति सच पाए। और जत भी सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बोध ब्रह्मशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहुनो लखा सो चरित अभिषेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरिकट बदन भयंकर देहि, और देखत हृदय क्रोध बहाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा।
उसका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगले कुंवर तब चल जनुराज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। आज बस यहीं तक, आगे का अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।